Hello students. In last lecture we discussed about the characteristics of EDP. Okay, and in this lecture we are going to study about the importance of EDP. Okay, importance और role of EDP. आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ द EDP, है ना, या व्हाट आर द रोल्स ऑफ द EDP, तो आपका आंसर वही होगा जो होगा आपका कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ EDP. मतलब दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे. ओके, सो इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. The pace of economic development of the country and industrial progress reflects the economy. Okay, it means किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कैसी है उसी पर उसकी इकोनॉमी क्या करती है, डिपेंड करती है ना. इट मीन्स इफ एनी कंट्री हैविंग अ गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन इट मीन्स देयर इकोनॉमी इज गुड, है ना, इट डेवलप्ड इकोनॉमी दे हैविंग. मतलब जब किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, डेवलप होता है, तो नेचुरली उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होता है, अच्छा होता है. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन इवेल्युएट द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री बाय द वे ऑफ हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन. जैसा उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा होगा उसी तरह से उसकी इकोनॉमी भी क्या होगी, डेवलप होगी. ओके, that is why EDPs are regarded as the basic found actions of economic development and industrialization. इसलिए EDP को एक तरह से बेस माना जाता है कि अगर किसी भी कंट्री का EDP बहुत अच्छा है तो उस कंट्री की इकोनॉमिक भी क्या होगी, डेवलप होगी. In this regard, Yale Bazan said EDP is the essential component of economic development, है ना. मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है. क्या आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो EDP इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. ओके, द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ द EDPs. नंबर 1, establishment of viable units, है ना. मतलब if we wants to establish the viable units, EDP helps us. EDP is the important element providing overarching life to the business units. मतलब किसी भी बिजनेस की लाइफ को बढ़ाना हो, एक्सपांड करना हो, तो उसके लिए EDP बहुत नेसेसरी है. By EDPs, besides establishing the units, they may be made more profitable and efficient also. Because of EDP, we can develop, we can make more efficient our industry. हमारी इंडस्ट्री को हम ज्यादा efficient बना सकते हैं और ज्यादा profitable बना सकते हैं by the use of EDP. Because the enterprising persons are laborious, practical, trained, ambitious and well equipped with modern equipments. मतलब कोई भी इंडस्ट्री जो EDP को फॉलो करती है या जो EDP की हेल्प लेती है, तो दोज पर्सन्स हु आर डूइंग द वर्क ऑन इन दोज इंडस्ट्री आर लेबोरियस. मतलब वो मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ट्रेंड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और वेल इक्विप्ड होते हैं ना. इट मीन्स द पर्सन हु आर गोइंग टू स्टार्ट द इंडस्ट्री दे आर वेल टैलेंटेड, वी कैन से. मतलब वो हर चीज को साथ में लेके चलते हैं, चाहे वो मेहनत हो, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो, चाहे वो आपका इक्विपमेंट्स हो आपकी इंडस्ट्री में. उन सारी चीजों को अगर आप एक साथ अच्छे से लेके चलते हो तो यू विल गेट द सक्सेस. ओके, besides, the entrepreneurs may also make it possible to suitably utilize the national resources. Because the help of EDP we can utilize the country's resources. हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमारी कंट्री के पास और बिकॉज ऑफ EDP वी कैन यूटिलाइज इट वेरी वेल. मतलब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे ह्यूमन हो, उनका हम यूटिलाइजेशन प्रॉपरली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EDP, है ना. बिकॉज EDP प्रोवाइड अस द नॉलेज कि आपको किस तरह से उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना है, आपको किस तरह से उन रिसोर्सेस को यूज करना है. by way of revitalizing the sick units, है ना. sick units मतलब कौन सी यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स का मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री से है. तो sick units मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो बंद होने की कगार पे है, मतलब जो बंद होने की स्टेज पर आ गई है. दे आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, दे कैन नॉट रन देयर इंडस्ट्री वेरी वेल, मतलब दे हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स. तो ऐसी सिक यूनिट्स जो मतलब बिल्कुल अब चलने की स्थिति में नहीं है, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू रन देयर बिजनेस
एनी मोर दे कैन रिवाइटलाइज देयर यूनिट्स, मतलब वो अपनी इंडस्ट्री को वापस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उसको वापस रनिंग पोजीशन में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईडीपी, है ना। मतलब जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बंद होने की स्थिति में है, बिल्कुल जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, ऐसी इंडस्ट्रीज भी जो है वापस रिवाइटलाइज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ ईडीपी, है ना। ईडीपी की हेल्प लेकर वो अपने आप को वापस स्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, देन नंबर सेकंड इज रैपिड इकोनॉमिक एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, है ना। मतलब नेशन का बैलेंस्ड डेवलपमेंट और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अगर एक बार अच्छी हो गई है तो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार डेवलप हो गई है तो उसको वहीं पर छोड़ दिया जाए। दे आर ऑलवेज डूइंग देयर वर्क कंटिन्यूसली, मतलब वो उस डेवलपमेंट को स्टेबलाइज रखने के लिए या उसको कंटिन्यू रखने के लिए या उसको और बढ़ाने के लिए दे हैव टू फोकस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब उनको आगे से आगे कंटिन्यूटी में हर चीज पे क्या करना होता है, फोकस करना होता है। तो वी कैन से बिकॉज ऑफ द ईडीपी, मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसकी वजह से हम अपने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। जैसे द ईडीपीज आर द इम्पॉर्टेंट बेस फॉर रैपिड इकोनॉमिक एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, बिकॉज सच प्रोग्राम्स the entrepreneurs become capable of bearing the risk involved in establishing industries in backward and far-flung areas, है ना। It means if any industrialist wants to establish their industry, they always want to establish their industry in the developed area, है ना। They never wants to start their industry in the backward or the hilly areas, वो कभी भी बैकवर्ड और हिली एरियाज में अपना स्टैब्लिश नहीं करना चाहेंगे इंडस्ट्री, बिकॉज दे हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। एंड बिकॉज ऑफ द ईडीपी गवर्नमेंट मेकिंग द प्रोग्राम्स एंड प्लान्स, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, दे आर मेकिंग सो मेनी पॉलिसीज, दे आर ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार्स, दे आर ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम्स फॉर मोटिवेटिंग द एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट द इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। मतलब उनको तरह तरह की सब्सिडीज दी जाती हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो मतलब जो बैकवर्ड एरियाज है, जो भी हिली एरियाज है, वहां पर वो अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करे, ताकि हमारे नेशन का, हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है, जो मतलब डेवलपमेंट है, वो क्या हो, बैलेंस में हो। ऐसा नहीं हो कि किसी स्टेट में तो बहुत अच्छा आपका डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, और किसी एरिया में जो है इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं हो रही है, कहीं पर स्टैब्लिश ही नहीं हो रही है। तो उन सब चीजों को रिमूव करने के लिए, मतलब इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए दे आर मेकिंग सम इंसेंटिव्स फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, कि आपको हम इस तरह से इंसेंटिव्स देंगे, आपको बहुत सारी सब्सिडीज हम प्रोवाइड कराएंगे, आपको जो भी वाटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपको बहुत मतलब कम रेट पे, सब्सिडी रेट पे आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। ये सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, है ना, जो बिजनेसमैन है, वो इंटरेस्ट ले बैकवर्ड और हिली एरियाज में भी अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए। ओके, सो besides programs are also helpful in removing the developmental variations prevailing in various एरियाज, है ना। मतलब वेरियस एरियाज में, अलग अलग एरियाज में जो हम कह सकते हैं कि वेरिएशंस है डेवलपमेंट में। वेरिएशंस का मतलब क्या है, अप एंड डाउन, या हम कह सकते हैं कि कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है ना। तो ये जो वेरिएशंस हैं डेवलपमेंट के, इन वेरिएशंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ईडीपी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं, ताकि हर जगह पर जो जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के, वहां पे अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। So, number third is encouragement to innovation and product diversification, है ना। देखिए, encouragement to innovation, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो बिजनेस पर्सन हैं, उनको इनोवेशन करने के लिए एनकरेजमेंट करना, है ना। एनकरेजमेंट मतलब उनको एनकरेज करना कि वो
ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करे. वाई? बिकॉज इफ द बिजनेसमैन गेट्स मोटिवेशन बाय द गवर्नमेंट, बाय द सेमिनार्स, बाय द प्रोग्राम्स, they always wants to involve in the innovation. वो हमेशा innovation करने में interest लेंगे. They always wants to do some innovation for the society. And as we know, if there are so many innovations created by the business person, it is beneficial for the society, for the nation worldwide. हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है अगर हमारे यहाँ पर इनोवेशंस होते हैं ना. तो बाय द ईडीपी गवर्नमेंट ऑलवेज इनोवेट द इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन. मतलब बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको एनकरेज किया जाता है इनोवेशंस के लिए. एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो बस एक ही प्रोडक्ट बनाते रहो. आपको इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट भी क्या करो, बनाओ, है ना. जैसे an important role of EDP is to encourage innovations and product diversification. As a result thereof, number 1, novelty emerge in the society. Novelty का मतलब क्या होता है? कुछ नया, है ना. As a customer we always want something new. हम एक ही चीज से हमेशा क्या होता है, बोर हो जाते हैं. That's why we always want some novelty in the product. कुछ नयापन हम चाहते हैं through production of new products. And because of innovation we can make some new products for the society. Introduced new techniques of production. By the innovation there are so many new techniques exist in the production area. And use of new machineries, नई machines बनाना, by which we can say in the minimum cost we can earn more profit. It means minimum cost and maximum profit we can say. Equipments and techniques. So by the innovation we can use the new techniques and new equipments, and by the using of new equipments we can increase the production also. It means if the production increases, it decreases the cost of the production and it increases the profit. ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो प्रॉफिट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. ओके. नंबर 2, न्यू मार्केट्स आर सर्च्ड बाय मार्केट रिसर्च, है ना. मतलब नए मार्केट सर्च किए जाते हैं बाय द मार्केट रिसर्च. देखिए ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर जो मार्केट एरिया है उसको फिक्स कर लें, या उसको हम सोच लें कि ठीक है इस मार्केट एरिया में ही हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे, या यही हमारा मार्केट एरिया है, यहीं पर हमको बिजनेस करना है. इट इज नॉट डन, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट मीन्स वी हैव टू क्रिएट न्यू मार्केट फॉर अवर प्रोडक्ट. मतलब हमें हमेशा नए से नया मार्केट सर्च करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो सेलिंग एरिया है वो क्या हो, हमेशा इंक्रीज होता रहे और हमारा क्या हो, मतलब सेल बढ़े और उससे हमारी प्रॉफिट भी क्या होता है, हमारा बढ़ता जाता है. ओके. नंबर 3, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज अचीव्ड बाय डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स. हाउ वी कैन अचीव द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन? बाय मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स which facilitates expansion of the enterprise. मतलब facilitates मतलब ये एक तरह से help करता है, एक तरह से कि enterprise क्या हो, ज्यादा से ज्यादा expand हो. मतलब हमारा जो एरिया है, या हमारा जो कैपिटल है, या हमारा जो भी प्रोडक्शन है, या हमारी इंडस्ट्री जो है वो एक्सपांड हो सकती है बाय द वे ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. हम जितने नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हमारा मार्केट एरिया उतना क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. ओके. Then number 4, new techniques are followed to sell goods and services for customer satisfaction. It means by the way of EDP we can get the new ways by which we can make a new distribution of channel. कि लोगों तक हमें अपनी गुड्स और सर्विस किस वे से पहुंचानी है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल से पहुंचानी है. तो वी हैव टू सेलेक्ट द न्यू टेक्निक्स. मतलब बिकॉज ऑफ ईडीपी वी कैन गेट द न्यू टेक्निक्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. कि कौन सी नई टेक्निक्स है जिसको हम अडॉप्ट करके हमारे सेल्स मतलब हमारे जो गुड्स है उसको सेल कर सकते हैं, या जो हमारी सर्विसेज है वो हम अपने कस्टमर को अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं. लाइक वी कैन से ऑनलाइन सर्विसेज एंड गुड्स हम अभी देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन जो है सेलिंग बहुत बढ़ गई है. तो ये एक तरह से न्यू टेक्निक है बाय विच वी कैन रीच द न्यू कस्टमर, बाय विच we can reach the maximum customers also. Okay. Then number 5, the entrepreneurs lay emphasis on research and development studies, है ना.
मतलब जो बिजनेसमैन होता है उसको ऐसा नहीं कि एक बार उसने जो प्रोडक्ट बना दिया है बस उसी को वो बनाता जाए, नहीं, ही शुड हैव टू डू सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज फॉर हिज बिजनेस, कि किस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट को और डेवलप कर सकता हूँ, किस तरह से मैं रिसर्च करूँ जिससे मैं अच्छे से मतलब मेरे प्रोडक्ट में और मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, उसकी क्वालिटी बढ़ा सकूँ, या उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको मैं क्या कर सकूँ, कम कर सकूँ, है ना। तो वी कैन से बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स businessmen can get the new techniques of production, can get the new opportunities, and can having some new ideas, can having some new techniques and machinery for the development of his business, है ना। अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए वो कई न्यू चीजें मतलब क्या कर सकता है, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी वो डेवलपमेंट स्टडीज करेगा उतनी ही वो अपने मतलब अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड कर सकता है। ओके, देन इन दिस वे द सोसाइटी गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू मेक यूज ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। सो बिकॉज ऑफ इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सोसाइटी गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय दोज न्यू सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, मतलब सोसाइटी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं उसको वो एंजॉय कर सकती है, बाय विच ही कैन इम्प्रूव हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। इट मीन्स बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ द लग्जरियस प्रोडक्ट्स वी कैन से वी कैन इंक्रीज अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। और वो न्यू प्रोडक्ट्स हमें कैसे अवेलेबल होते हैं, बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, है ना, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, because they are doing some new things, they are making some new products, they are creating some new products, they are making some innovations in the products, they are diversify the products, and by which the society gets the opportunity to enjoy those type of products. Okay, so and it is helpful for raising standard of living. Number 4 is optimum utilization of resources. As we know, in our country there are so many resources are available. Utilization of resources. As we know, in our country there are so many resources are available which are unutilized or which are underutilized, है ना, जिसके बारे में या तो हमें पता ही नहीं है या जो प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द ईडीपी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ईडीपी, है ना, कि एक ईडीपी जो होता है वो एंटरप्रेन्योर के लिए या कंट्री के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होता है, तो हम ये इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये है कि हाउ टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ टू डू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय यूजिंग द ईडीपी, कि ईडीपी को यूज करके हम किस तरह से रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। The various resources of production are organized and coordinated by conducting EDPs, मतलब जो भी रिसोर्सेस हैं उनको ढंग से ऑर्गेनाइज करना, उनको ढंग से कंडक्ट करना, उनको ढंग से कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीजें पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ ईडीपी, है ना। मतलब ईडीपी के हेल्प से हम सारे रिसोर्सेस को अच्छे से क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या उनको कंबाइन करके हम उसका यूज कर सकते हैं। They give result into minimize the cost, मतलब because of using it means the maximum utilization of resources reduces the cost of production, maximization of the production मतलब production maximize होता है and increasing the profit of the enterprises, मतलब ये कहीं ना कहीं enterprise के profit को क्या करता है, maximize करता है। Not only that, the entrepreneur also enhance the national productivity by efficient use of unused resources, मतलब जो unused resources हैं उनको well utilize करके वो कहीं ना कहीं नेशन को क्या करता है, enhance करता है, मतलब नेशन का जो डेवलपमेंट है उसमें वो क्या करता है, एक तरह से अपना योगदान देता है by their managerial skills, है ना। It means we can say industrialist and the businessman uses the natural and human resources of the country and they are using those resources by using the latest managerial skill या the maximum efforts जो होते हैं वो अपने यूज करते हैं, उनकी जो स्किल है मैनेजमेंट करने की उसको वो मैक्सिमाइज करते हैं, उसको वो अच्छे से यूज करते हैं, अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं और जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको वो यूटिलाइज करते हैं और इस तरह से वो नेशन के डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। ओके, देन नंबर 5 इज build industrial environment. Because of EDP there is a creating of
इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। मतलब ईडीपी जो है कंट्री में एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को डेवलप करता है। It has seen that every person has some or more good qualities for entrepreneurship, है ना। देखिए हर एक इंसान में entrepreneurship की स्किल होती है, उसकी क्वालिटी होती है। मतलब हर एक इंसान बिजनेसमैन बन सकता है, किसी में वो क्वालिटी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। बट हु इज़ टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड करता है? एंड द रिप्लाई इज ईडीपी, है ना। इसका आंसर है ईडीपी। ईडीपी प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और वी कैन से ईडीपी प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन टू बिकम एंटरप्रेन्योर और टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मतलब एक इंसान की जो क्वालिटीज हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए या उसकी क्वालिटी को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, ये काम कौन करता है? ईडीपी। ओके, these programs play their role efficiently. It means जो EDP होते हैं, under the EDP those programs which are held by the government or by the private organization, they give the opportunity to the person by which they can start their business, they can expand their business. As an outcome of this program, outcome it means the result. मतलब इस प्रोग्राम का रिजल्ट ये रहता है कि persons get rid of laziness. Right मतलब क्या करना? अपने लेजीनेस को, अपने आलस को खत्म करना। राइड करना मतलब कवर अप करना, है ना। राइड का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर मतलब जीतना, उसको जीतना, अपने आलस को जीतना और एनर्जेटिक होना। एंड लार्डनेस मतलब होता है उमंग जो होती है, बिना उमंग के जो इंसान होता है इसमें उमंग को जगाना। एंड स्टार्ट्स लीडिंग हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। एंड एज इफ अ पर्सन बिकम्स अ एंटरप्रेन्योर ही कैन एंजॉय हिज लाइफ विथ हैप्पीली एंड कैन बी अ प्रॉस्परस लाइफ। मतलब एक समृद्ध जीवन वो जी सकता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है? समृद्ध होना, है ना। तो बिकॉज ऑफ ईडीपी ही कैन डेवलप हिज क्वालिटी एज अ एंटरप्रेन्योर एंड ही कैन लिव हिज लाइफ हैप्पीली एंड प्रॉस्परली। ओके, बिकम सेल्फ सफिशिएंट, वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। एंड गेट इंस्पायर्ड टू डू वर्क फॉर हैविंग अचीवमेंट्स, है ना। मतलब जो भी उसके अचीवमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए वो इंस्पायर होता है, वो मोटिवेट होता है, वो एनकरेज होता है। मतलब ही गेट्स द वे बाय विच ही कैन अचीव हिज मोटिव। मतलब उसका जो भी मोटिव है उसको वो अचीव कर सकता है, उसको एक रास्ता मिलता है बिकॉज ऑफ ईडीपी, जिसकी हेल्प से वो आगे बढ़ सकता है। दस ईडीपी इज बिल्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। मतलब ईडीपी एक तरह से कंट्री में इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को क्या करता है? क्रिएट करता है, डेवलप करता है। ओके, देन नंबर 6 इज knowledge of legal provisions and government policies to entrepreneurs, है ना। Government made so many policies and programs for the new entrepreneurs or for the existing entrepreneurs, and EGP plays the role to provide the information about the plans and policy which are made by the government। कि गवर्नमेंट ने एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं, क्या प्रोग्राम्स बनाए हैं, इसके बारे में नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देना लोगों को, ये काम भी कौन करता है? ईडीपी करता है। ओके, The central and state governments have formulated various policies and laws। वो बहुत सारी policies और laws बनाते हैं, like commercial policy, industrial policy, fiscal policy, export import policy and monetary policy, and also many laws or act, like वो बहुत सारे acts भी बनाते हैं, like business law जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल लॉ, इसेंशियल्स, कमोडिटीज एक्ट एंड एक्सेट्रा, है ना। देखिए आपको बिजनेस लॉ जो है वो आपको इसमें भी है, मतलब आपके इस बुक में भी दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस लॉ आपको दिए गए, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो है आप इसको बहुत एक्सप्लेनेटरी पढ़ोगे। इस 12th क्लास में आपको बहुत शॉर्ट में 2 चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में बिजनेस लॉ का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा आपका इसका, ठीक है। तो वी कैन से जो इंडस्ट्रियल लॉ है, बिजनेस लॉ है, ये भी सारा बनाने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट बनाती है। इट मीन्स गवर्नमेंट आर गोइंग टू मेक द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, और वी कैन से दे आर मेकिंग सम लॉज फॉर द बिजनेस बाय विच वी कैन रन आवर बिजनेस वेरी स्मूथली
The EDPs give knowledge to entrepreneur and helps in execution of these policies and laws, है ना. It means EDP provides the information and knowledge to the entrepreneurs that how they can use the laws, how they can use the act which are provided by the government, or the plan and policies which are provided by the government. How can we use those plans and policies, and how we can get the help, we can take the help of the business law, the industrial law, by which we can run our business very smoothly, है ना. मतलब हमारे business को अच्छे से चलाने के लिए we need some law, we have to follow some law, some rules and regulations which are made by the government, and EDP has work to provide those type of information to the entrepreneur, कि entrepreneur को वो सारी जो knowledge है, जो information है, वो सारी provide करते हैं, so that they can easily execute and coordinate, है ना, by which they can execute their work very easily. In addition to this, they are also helpful in establishing balance between them. It means with the help of EDP, or with the help of the industrial law and business law, or the various acts, policies which are made by the government, we can balance, we can do the balance between the execution of our work, so that that national targets may be achieved, है ना. मतलब governments are going to make these type of policies and plans for achieving the national goal, और national target जो भी होता है हमारा, उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ये प्लान्स एंड पॉलिसी बनाती है, ताकि एंटरप्रेन्योर उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सके, और नेशन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो भी टारगेट है उसको हम फुलफिल कर सके. ओके, देन number 8 is remedies of entrepreneurs doubts and problems. It means we can say sorry, I skipped one point. Number 7, helpful in capital formation, है ना. It means we can say EDP helps the business persons to formulate the capital in the बिजनेस. मतलब हम कह सकते हैं कि देखिए, बहुत लोगों का पैसा जो है तिजोरियों में पड़ा रहता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता. इट इज़ वेस्ट, बिकॉज तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा अपने आप बढ़ता नहीं है ना. दे कैन नॉट यूटिलाइज, दे कैन नॉट इंक्रीज देयर दैट पर्टिकुलर जो भी उनका जो पैसा है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, मतलब वो पड़ा पड़ा बढ़ नहीं सकता है. बट इफ दे आर यूटिलाइजिंग दोज मनी इन द बिजनेस, है ना, इफ दे आर फॉर्मुलेटिंग द कैपिटल, मतलब वो अगर कैपिटल में उसको यूज कर रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं बिजनेस में उस पैसे को, तो वो पैसा क्या होता है, बढ़ता है, और प्लस उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छे से होता है. So we can say rapid economic development and industrial growth depend upon capital formation, है ना. It means development of economy of any country depends on the capital formation. मतलब जिस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्म होता है, जितना कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उतना ही उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है उस कंट्री का, और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा उतना ही उसकी जो इकोनॉमी है वो भी क्या होगी, डेवलप होगी. The EDP facilitates and helps capital formation in following ways, है ना. तो EDP जो है वो there are different ways by which they help to the industrialist. Number 1, establishment of new industries, है ना. मतलब there are so many persons who are interested to invest their money in any business, but they don't have any we can say the idea how to invest the money, how to start the business, है ना. पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पास आइडियाज नहीं है, या वी कैन से दे डोंट हैविंग द पाथ कि जिसके ऊपर चलकर वो अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर सके. तो जो EDP होता है वो उनको नई इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने, मतलब नई इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है. एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, नेचुरली इफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीजेस, employment also increases, income and savings also increases, है ना. मतलब because of the EDP we can say we can establish the new business and we can create the new employment opportunities, we can increase the income of the society, and we can increase the saving habits of the society. Okay, induces people to invest saving of the country, मतलब कंट्री के मतलब सोसाइटी को इंकरेज किया जाता है, टू इंड्यूस करना मतलब इंकरेज करना, टू इन्वेस्ट सेविंग, मतलब आपके पास जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट कीजिए. ऐसा नहीं कि आपने पैसा बचाकर अपनी तिजोरियों में भर दिया है या बैंक में वो ऐसे ही पड़ा है, तो इट इज़ नॉट यूजफुल. इट मीन्स वी हैव टू इंड्यूस द सोसाइटी टू इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर मनी इन द बिजनेस, कि आप इसको बिजनेस में लगाइए तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और आपका जो पैसा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा.
for productive activities. It means we have to invest the money in the productive activities. Productive activities कौन सी होती है, जिसमें हम पैसे को मतलब पैसा बढ़ता है. जैसे आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसका आपको 1.5 रुपया या 2 रुपये मिल रहे हैं ना. इट मीन्स आप एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उसको यूटिलाइज कर रहे हो, जिससे आपका पैसा भी बढ़ रहा है, प्लस वो जो पैसा है वो किसी के काम भी आ रहा है. ओके. बाय एक्सेलरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स, है ना. मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट सेक्टर में क्या हो, एक्सेलरेशन हो, मतलब वो बढ़े. एंड रेट ऑफ कैपिटल फाउंडेशन इज इंक्रीज्ड, है ना. मतलब जो कैपिटल है वो क्या हो, बढ़े ना. जैसे सपोज कि अगर कोई बिजनेसमैन है वो अगर 1 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन अगर वो उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना. इट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द कैपिटल फाउंडेशन. जैसे अगर हमने 1 लाख रुपए लगा कर बिजनेस स्टार्ट किया है तो वी हैव टू ट्राई टू इंक्रीज द कैपिटल. मतलब हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, बढ़ाते जाएं, ताकि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाए. ओके. All these result into rapid economic development and industrial growth. तो इससे क्या होता है कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ बढ़ती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है, and consequent progress of the country. Naturally, if the growth of industries are taken place, it is automatically increases the economic development of the country, है ना. मतलब इकोनॉमी बढ़ती है और प्रोग्रेस भी होती है. जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता है वो कंट्री ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव वे पर चलती है, या प्रोग्रेस वो मतलब उसका प्रोग्रेस क्या होता है, बढ़ता जाता है ना. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द EDP. And in next lecture, we will discuss about the other importance of the EDP. Okay, thank you.